नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। देश भर में इस वक्त महिला आरक्षण को लेकर राजनीति चरम पर है। केंद्र सरकार इस बिल को लागू करने की तैयारी में जुटी है और इसके लिए विशेष संसदीय सत्र भी बुलाया गया है, लेकिन बिल पेश होने से पहले ही इस पर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इसे पीडीए के अधिकारों को कमजोर करने की साजिश बताया है। जहां एक ओर केंद्र सरकार पार्लियामेंट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 3 दिन का विशेष सत्र बुला रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल इस पर भी सियासत से नहीं चूक रहे हैं। बुधवार को पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने महिला आरक्षण का स्वागत किया, लेकिन आरक्षण की मांग उठाकर नया सियासी बखेड़ा भी छेड़ दिया। इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण बिल लाने की कवायद को भाजपा की चुनावी घबराहट और साजिश करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा इस बिल के जरिए पीडीए के अधिकारों को कमजोर करना चाहती है और जातिगत जनगणना को टालने का प्रयास कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा असल मुद्दों यानी कि महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं की सुरक्षा से जनता का ध्यान भटकाने के लिए बिल लाने की जल्दबाजी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर सरकार वाकई महिलाओं का सशक्तिकरण चाहती है तो पहले देश की नई जनगणना पूरी करे, उसके बाद ही आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ाए। पुराने 2011 के आंकड़ों के आधार पर आरक्षण लागू करना गलत होगा। समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले का जिक्र करते हुए अखिलेश ने स्पष्ट किया कि उनके एजेंडे में ए का मतलब सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं बल्कि आधी आबादी यानी कि महिलाएं भी हैं। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर पीडीए के समग्र हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने मेरठ के व्यापारियों के परिवारों की महिलाओं और नोएडा की महिला कामगारों का उदाहरण देते हुए कहा कि आज महिलाएं महंगाई, महंगे सिलेंडर और बेरोजगारी से सबसे ज्यादा परेशान हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर बिल वाकई महिलाओं के हित में है तो उसे मेरठ और नोएडा की उन पीड़ित महिलाओं के बीच जाकर घोषित क्यों नहीं किया जा रहा। उन्होंने भाजपा पर यह भी आरोप लगाया कि पार्टी में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, जबकि वो देश भर में महिला आरक्षण का ढिंडोरा पीट रही है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी कभी भी पिछड़ों और दलितों को उनका वास्तविक अधिकार नहीं देना चाहते। सपा प्रमुख ने दावा किया कि भाजपा की यह जल्दबाजी चुनावी हताशा को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि पीडीए प्रहरी का विचार अब हर स्तर पर स्वीकार किया जा चुका है और ये भाजपा की हर चाल पर नजर रख रहा है। महिलाओं को लुभाने के लिए जुमलों का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन अब जनता इन पर विश्वास नहीं करेगी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब संसद का विशेष सत्र बुलाया गया और महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा हो रही है। इससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी महिला आरक्षण में ओबीसी, एससी और एसटी के लिए अलग आरक्षण की मांग की थी। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार से अपील की है कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, न कि सिर्फ चुनावी लाभ के लिए बिल लाया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि नई जनगणना और जातिगत गणना के बाद ही सीमांकन और आरक्षण की प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि महिलाओं को वास्तविक और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व मिल सके। इधर महिला आरक्षण को लागू करने के लिए लोकसभा में लाए गए संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान भी गृह मंत्री अमित शाह और समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव के बीच अच्छी खासी बहस देखने को मिली है। अखिलेश यादव ने वहां भी ये सवाल उठाया कि सरकार को आखिर बिल लाने की इतनी जल्दी क्यों है और वो जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती है। साथ ही उन्होंने अमित शाह द्वारा मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण को लेकर कही गई बात का भी विरोध किया। इस पर उन्हें गृह मंत्री ने थोड़ा मजाकिया ही सही लेकिन कड़ा जवाब दिया, जिस पर सदन में ठहाके भी खूब लगे। हुआ योगी कन्नौज से सांसद यानी कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पहले अपनी बात रखी। उन्होंने सरकार से कहा कि आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है, हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते। आप इसलिए जनगणना नहीं कराना चाहते क्योंकि जैसे ही जनगणना होगी हम सब जातीय जनगणना की मांग करेंगे। इसके बाद जब जातीय जनगणना होगी तो देश आरक्षण की मांग करेगा। इसी वजह से आप लोग इस मुद्दे पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वहीं सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के भाषण का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक बात स्पष्ट कर दूं कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की बात उठती है, लेकिन हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की बिल्कुल अनुमति नहीं देता। मैं सरकार का ये संकल्प दोहराना चाहता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी तरह का आरक्षण देना गैर संवैधानिक है, इसलिए इसका सवाल ही पैदा नहीं होता।
खैर एक और जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस विधेयक का समर्थन करते हुए फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव ने इसकी मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल अब देखना यह है कि महिला आरक्षण के नाम पर शुरू हुई ये पीड़िए वाली सियासत आखिर कहां तक जाती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।